उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने मुख्यमंत्री धामी से नई दिल्ली में की मुलाकात। राज्य के विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। इस दौरान राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे मौजूद। गौरीकुंड के बीच चट्टान भरभराकर टूटी। चट्टान टूटने के बाद केदारनाथ यात्रा को रोका। यात्रियों से प्रशासन की अपील, मौसम साफ होने के बाद करें यात्रा। सड़क और खाई के बीच देर रात करीब 2 बजे एक वाहन अनियंत्रित होकर झूली। वाहन चालक लापता। पुलिस और एसडीआरएफ के जवान सर्च अभियान में जुटे। ट्रैफिक डायवर्जन का सेकेंड फेज हुआ शुरू। यातायात व्यवस्था के संचालन हेतु अस्थायी बस अड्डे प्रारंभ। कांवड़ मेले की समाप्ति तक रोडवेज बसों का संचालन। नमस्कार, उत्तराखंड स्पेशल न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां नई दिल्ली के सदन में भाजपा के महामंत्री और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही प्रदेश महामंत्री संगठन भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में बजट को लेकर ट्रांसपोर्टरों में नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसे लेकर सिटी बस अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने कहा कि सरकार ने बजट तो पास कर दिया है, लेकिन सरकार ट्रांसपोर्टर लाइन को कतई नकारती हुई नजर आ रही है। सभी वर्गों के लिए बजट में विशेष प्रावधान रखे गए हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टरों को इस बजट से बिल्कुल ही अलग रखा गया है। न ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया गया है। पहले से ही मांग करते रहे हैं कि जब सब चीजें आपने जीएसटी के दायरे में लाए, तो हमारी ये मांग पहले से ही थी कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। दूसरी हमारी ये मांग थी कि आपने देखा होगा स्पेयर पार्ट्स इतने महंगे होकर 28-28% जीएसटी उसमें लगी हुई है, तो हमारा ये था कि भाई स्पेयर पार्ट्स में भी जीएसटी को कुछ कम किया जाए, लेकिन सरकार ने जीएसटी की तरफ भी जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। तीसरा हमारा ये है कि आप ये देखोगे कि इंश्योरेंस भी हमारा यात्री वाहनों पर इतना इंश्योरेंस है कि अगर हमारी पुरानी 2007 या 8 मॉडल है, अगर हम सेल करते हैं तो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए की गाड़ी बिकती है, लेकिन उसका इंश्योरेंस है 50 से 60 हजार रुपए। सरकार ने इस और भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। और आपने देखा होगा जिस तरह से किसानों के बारे में सरकार सोची है, लेकिन हमारा एक सेक्टर जो यूनाइटेड ना होने के कारण आप ये देखोगे चालक हैं, परिचालक हैं या हेल्पर हैं, सरकार ने इस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया गया कि भाई इनके घर के लिए, इनके परिवार के लिए कोई हेल्थ का कोई इंश्योरेंस कोई किया जाए या कुछ किया जाए। इस तरफ सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया और हमारे लिए बजट जो है निराशापूर्ण है। हरिद्वार में कांवड़ मेला को देखते हुए रोडवेज बसों के लिए अस्थायी बस अड्डे प्रारंभ किए गए हैं, जहां समस्त रोडवेज बसों के लिए अलग अलग जगहों पर अस्थायी पार्किंग बनाई गई है। और वहीं कांवड़ मेले की समाप्ति तक अस्थायी पार्किंग से रोडवेज बसों का संचालन किया जाएगा। ट्रैफिक डायवर्जन का जो सेकंड फेज है वो आज से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें जो हमारे 3 बस स्टेशन जो बनाए जाने थे, जिसमें देहरादून की चंडीगढ़ साइड से जो भी गाड़ियाँ हिमाचल से आ रही हैं उन्हें मोतीचूर बस स्टैंड पर लाया जा रहा है और वहीं से ही वो गाड़ियाँ जाएंगी। इसी क्रम में जो दिल्ली या मेरठ से जो भी बसें हैं, रोडवेज की बसें हैं, उनको ऋषिकुल पर लाया जा रहा है और वहीं से वो अपनी जो सवारी हैं सो उतार कर वापस जाएंगी। साथ में जो लखनऊ, मुरादाबाद इधर साइड से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनको नजीबाबाद के थ्रू आते हुए हमारा नीलधारा पार्किंग में आएंगी और वहीं से
प्राधिकरण के तत्वाधान में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सिविल जज शमशाद अनी ने स्कूल परिसर में वृक्षारोपण किया। साथ ही लोगों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताते हुए अपने आसपास पौधे लगाने का आह्वान भी किया। वहीं सिविल जज शमशाद अली ने घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण सहित अन्य जानकारी दी। शिविर आयोजन किया गया जिसमें काफ़ी लोग उपस्थित हुए और इन लोगों को घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के संबंध में मेरे द्वारा जानकारी दी गई। और ये हमारे को एक डायरेक्शन होता है हर महीने कैंप लगा करके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से लोगों को विधिक साक्षरता के बारे में जानकारी से रूबरू कराना। जो समाज के दबे कुचले गरीब व्यक्ति हैं उन तक न्याय की पहुंच हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा समाज में ना रहे कि जिससे गरीबी की वजह से उसको न्याय ना मिल सके। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिहरी कस्बे के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई की तरफ पलट गई। इस घटना में चालक लापता हो गया है, वहीं उसकी पत्नी सुरक्षित है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के रहने वाले पति पत्नी बद्रीनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहे थे। वहीं बिहरी कस्बे के पास अचानक ही उनकी कार अनियंत्रित होकर खाई की तरफ लटक गई। इसी बीच कार चालक गाड़ी का दरवाजा खुलने से अलकनंदा नदी में जा गिरा और जबकि उसकी पत्नी गाड़ी में ही सुरक्षित थी। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची चमोली थाने से पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों का खाई में सर्च ऑपरेशन जारी है। अब खबर टिहरी से, जहां मामला टिहरी के धनसाली क्षेत्र का है, जहां भारी बारिश के कारण घरों का मलबा आने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं और सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर दोनों के शवों को बाहर निकाला और उन्होंने कहा कि भारी बारिश और मौसम को देखते हुए एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। टोली गांव में एक मकान में मलबा आ गया। अत्यधिक बारिश होने के कारण से ये मलबा आया, जिसमें 2 लोगों के दबे होने की सूचना थी। उन एसडीआरएफ के द्वारा उनके शवों को बरामद कर लिया गया। और क्या सर, उस क्षेत्र में वर्षा अभी और भी हो रही है, इसीलिए जो एसडीआरएफ की टीम गई थी उसको वहीं कैंप रन करने के लिए बता दिया गया। प्रदेश सरकार ने दिल्ली में बना रहे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर को लेकर राजनीति अभी भी जारी है। अल्मोड़ा में यूथ कांग्रेस ने कांग्रेस कार्यालय में बुद्धि शुद्धि का यज्ञ किया, जिसमें सरकार और बीजेपी नेताओं की सद्बुद्धि की कामना की गई। वहीं यूथ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड के धामों और मंदिरों का बाजारीकरण किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस प्रदेश सरकार के इन मंसूबों को कतई पूरा नहीं होने देगी। हमारे मुख्यमंत्री जी एक दिल्ली में केदारनाथ से शिला लेके गए थे, उसका वहाँ पे उन्होंने उद्घाटन किया था। तो जो ये उत्तराखंड की सरकार है, जो ये हमारी जनता, भोली भाली जनताओं के साथ ठगने का काम कर रही है, जो ये मंदिरों का बाजारीकरण कर रही है, उसके विरोध में हमने ये यज्ञ किया है, ताकि भाजपा सरकार, भाजपा नेता, भाजपा प्रवक्ता, इन सभी को सद्बुद्धि मिले, इनको सद्बुद्धि आए और ये जनता को ठगने का काम बंद करे। 20 जुलाई को हल्द्वानी के अंदर नुमाइश के अंदर धारदार हथियार से हमला करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। मामले में खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नुमाइश के अंदर पार्किंग को लेकर पार्किंग ठेकेदार और गांधी आश्रम में रहने वाले युवक की कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई हुई। वहीं इसके बाद हमलावर आरोपी फरार हो गए, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने टीम बनाकर 2 आरोपियों को अब गिरफ्तार किया है। देखिए, 20 जुलाई को हल्द्वानी में नुमाइश के दौरान एक घटना हुई थी,
जिसमें कुछ लोगों के द्वारा हथियारों का प्रयोग करते हुए कुछ लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया। इसमें पुलिस ने तत्काल FIR रजिस्टर करते हुए कुछ लोगों को पहले गिरफ्तार किया। इसमें 2 लोग जो थे वो फरार थे और ये 2 लोग न केवल इस घटना में शामिल है, जबकि ये अंतर जो जनपदीय गैंग है उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो जब इन लोगों के बारे में पुलिस को पता लगा तो पुलिस ने अपने जो सर्विलांस है उसको एक्टिवेट किया और ये जो 2 अभियुक्त इनको हमने गिरफ्तार किया है। लालकुआं बिंदुक्ता गौला रोड पर स्थित रेलवे गेट पर एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। दरअसल ट्रेन शटिंग के दौरान बाइक चालक ने पटरी पार करने की कोशिश की और इसी चक्कर में उसकी बाइक ट्रेन के नीचे आ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने जैसे तैसे बाइक सवार को पकड़कर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं मौका पाकर अज्ञात व्यक्ति रेलगाड़ी के नीचे फंसी बाइक को छोड़कर फरार हो गया। इधर घटना में ट्रेन भी पलटने से बाल बची। केदारनाथ यात्रा के सबसे मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच अचानक से पहाड़ दरदरक गई और पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि चट्टान गिरते समय कोई भी यात्री सड़क पर आवाजाही नहीं कर रहा था। खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने सोनप्रयाग में पहले से ही यात्रियों को रोक दिया था। फिलहाल सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन यात्रियों को सुरक्षित ही सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोक दिया गया है। अल्मोड़ा में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है, जिससे भारी बारिश से नगर के न्यू इंदिरा कॉलोनी के आपदा जोन 5 में बसे लोग दहशत में रात काट रहे हैं। आपको बता दें कि साल 1993 और 2010 की आपदा में न्यू इंदिरा कॉलोनी में 5 दर्जन मकान ध्वस्त हो गए थे, जिसको देखते हुए न्यू इंदिरा कॉलोनी के आपदा जोन 5 में रह रहे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। डर बहुत बढ़ गया, बहुत ही डर बन गया और नीचे वालों को बहुत परेशानी है, बहुत खतरा है। उन्हें को तो सबको खतरा है, आने जाने वालों को जितने भी इधर उधर जाने वाले हैं, यात्रा वाले हैं, सबको खतरा ही है। पर ये नीचे को रहने वालों को ये बारिश में बहुत ज़्यादा खतरा है उनको। हल्द्वानी शहर में FDA की टीम ने मालो मेडिकल और जनरल स्टोर में छापा मारा। दरअसल छापे के दौरान कई दुकानों में खाद्य सामग्री सहित एक्सपायरी दवाइयां पाई गई, जहां ड्रग्स इंस्पेक्टर ने एक्सपायरी दवाओं को अलग रखने का सख्त निर्देश दिए। वहीं जिन दुकानों में एक्सपायरी उत्पाद मिले उनका चलन किया गया। आज मुखानी एरिया में हमने ड्रग और फूड के डिपार्टमेंट ने ज्वाइंट चेकिंग अभियान चलाया। ड्रग का तो मैडम ने बता दिया, फूड का हम लोग लगभग 13 से 14 दुकानों का निरीक्षण किया और 3-4 जगह पे हमने एक्सपायरी पाया है। और उसमें एक का तो हमने चलान किया, काफ़ी वहाँ पे एक्सपायरी मिला है, तो उसमें सेक्शन 27(3)(a) के वायलेशन हुआ है और 58 में हमने चलान किया उनका। प्रशासन के साथ हम लोगों ने हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में प्रतिष्ठानों का, जिसमें मेडिकल स्टोर और खाद्य प्रतिष्ठान है, उनका संयुक्त निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया। क्या रहा? निरीक्षण के दौरान हमने एक्सपायरी जो फूड आइटम्स हैं, ड्रग आइटम्स हैं, उसके अलावा जो भी कंडीशन ऑफ लाइसेंस में हमारा रहता है उसके अंतर्गत हमारे। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बाजपुर के SDM कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में कई अनियमितताएं पाई गई, जिसके चलते कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों और कर्मचारियों की जमकर फटकार लगाई। वहीं क्षेत्र के लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर कुमाऊं कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि CM के आदेश से SDM कार्यालय का निरीक्षण किया गया। बाजपुर जो जिलाधिकारी उनके कोर्ट का आज इंस्पेक्शन किया गया और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। पहली बात तो ये कि जो भी आता है कोर्ट में फरियादी,
तो वो चाहेगा जल्दी निस्तारण हो। तो ऐसा कुछ पत्रावली में ना दिखे जिससे लगता है कि हम लेट बढ़ा रहे हैं, समय पर नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो काम है वो एकदम पारदर्शी दिखना चाहिए और होना भी चाहिए। इसमें मुझे लगता है सुधार की आवश्यकता है। और बहुत सी फाइलें ऐसी हैं जिनमें लगता है कि वो बड़े आराम से पहले हो सकती थी, लेकिन उनको नहीं किया गया। टिहरी के बालगंगा क्षेत्र में नदी का जलस्तर बढ़ने से एक घर सहित ग्रामीणों की कृषि खेतों को क्षति पहुंची है, जहां जखाना गांव सहित 2 गांव के खेतों में पानी भरने से फसलों को नुकसान हुआ है और साथ ही विद्युत और पेयजल सुविधा भी बाधित हो गई है। वहीं अधिकारियों ने आपदा का आकलन करने के बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के निर्देश दिए। जो बूढ़ा केदार क्षेत्र है बालगंगा एरिया में, और वहाँ पर थोड़ा अतिवृष्टि के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा था, जिससे कि कुछ जो हमारे खेती के जो खेत हैं वो बहे हैं। और अभी जो सूचना मिली है एक आवास भी है उसका क्षति पहुँची है। तो वहाँ पर हमारी राजस्व की टीम और जो संबंधित इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स की टीम, अदर लाइन डिपार्टमेंट्स की टीम मौजूद है मौके पर, और वो सर्वे कर रहे हैं। जो भी नुकसान हुआ होगा उसको क्षति उसकी भरपाई की जाएगी। साथ ही वहाँ पर अभी भी जलस्तर काफ़ी ज़्यादा है, तो जो भी अभी वल्नरेबल घर हैं जो किनारे में है वहाँ पर भी उनको अवेयर किया जा रहा है कि अभी थोड़ा सुरक्षित स्थानों पे उनको भी शिफ्ट कर रहे हैं। अभी ऐसी कोई जनहानि की या पशु हानि की ऐसी कोई सूचना भी प्राप्त नहीं की। चमोली जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से 2 वाहनों के ऊपर मलबा आने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। और वहीं जिला आपदा प्रबंधन के जानकारी के अनुसार जिले भर में अभी 28 सड़कें बंद है, जहां कार्यदायी संस्था सड़कों से मलबा हटाने का कार्य कर रही है। अब खबर मसूरी से, जहां मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। होटल स्काई लॉज के सामने भारी भूस्खलन के चपेट में एक झुग्गी आ गई। वहीं उसमें रह रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन सारा सामान नष्ट हो गया। वहीं भूस्खलन से गिरा मलबा मुख्य मार्ग में आ गया। इसके बाद पुलिस, फायर सर्विस मौके पर पहुंची, जिसके बाद झुग्गी में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। स्थानीय निवासी ने मौके की गंभीरता बताई। कुछ लोग अपने आप आ गए थे, वो चिल्लाने लगे थे, वो डर रहे थे। तो हमने उनको यहाँ पर अपने सेक्शन में बढ़ाया। हमने कहा आप घबराओ मत, हम जो भी मदद होती है वो कर रही है। आसपास के लोग भी कुछ आ गए थे, वालों को सबको कॉल कर दी थी। गनीमती एरिया की सब सुरक्षित रहे, हल्का फुल्का स्क्रैच आए थे। हमने थोड़ा होटल में अपने फर्स्ट एड भी दे दिया था उनको, किसी के जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ। चमोली से एक सड़क हादसे का मामला सामने आया है। दरअसल चाडा के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में लटक गई, जिसका आधा हिस्सा खाई में और आधा हिस्सा सड़क की तरफ था, जहां एक खाई में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। और वहीं सूचना मिलने पर थाना चमोली और चौकी पीपल कोटी ने रेस्क्यू अभियान चलाया। उत्तराखंड बालगंगा से अब बड़ी खबर सामने आई है, जहां बूढ़ा केदार के तोती गांव में भूस्खलन एसडीआरएफ की टीम 2 घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। वहीं भवन में कुछ व्यक्तियों के दबे होने की सूचना पाई गई है। एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। बड़ी खबर आपको बालगंगा से बता रहे हैं, जहां भूस्खलन की खबर सामने आई है। एसडीआरएफ की टीम घटना के स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। भवन में कुछ व्यक्तियों के दबे होने की सूचना पाई गई है। साथ ही एसडीआरएफ टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। तो बड़ी खबर आपको बालगंगा से बता रहे हैं, जहां बूढ़ा केदार के तोती गांव में भूस्खलन का मामला सामने आया है।
आशंका जताई गई है। बता दें कि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। बड़ी खबर आपको उत्तराखंड बालगंगा से बता रहे हैं, जहां भूस्खलन का मामला सामने आया है। एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश के अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।